यज्ञ भगवान श्री राम देवता की जय। गंगा मैया की जय। सुखदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जगन्नाथ जगन्नाथ कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम आनंद कंद परमानंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की महती अनुकंपा से चल रहे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की द्वितीय दिवस की द्वितीय वेला में कथा आरंभ होने चल रही है। कथा का समय पूरी तरह से हो चुका है। अतः हम सभी भक्तों से आग्रह करते हैं, सभी भगवत भक्त कथा प्रेमी कथा स्थल पर अतिशीघ्र पधारें और श्रीमद् भागवत की ये अमृतमयी कथा महाराज श्री के मुखारु बिंदु से रस भरी वाणी में ओजस्वी वाणी में आप सब रस भरी कथा श्रवण करें तो पवित्र करने के लिए दो बार भगवान के सुंदर नामों का उच्चारण भजन के माध्यम से तत्पश्चात कथा में प्रवेश। वर्णानामर्थ संहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। करेण वीणां परिवादयन्ति तथा जपन्ति मपरेण मालां। मराल पृष्ठा सन्निविष्टा सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुदर अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दम् वृन्दारण्ये सुपदरमणं प्राविशत्कीर्ति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, कल्पना करिए मनुष्य के अलावा पक्षियों में भी कितनी सुंदरता देखने को मिलती है। मोर को आप देखिए, कितना सुंदर मोर पंख होता है। कोयल की आवाज आप सुनिए, कितनी मधुरता होती है आवाज में। तो हमारा परमात्मा कितना सुंदर होगा, जिसकी रचनाएं इतनी सुंदर है कि देखते ही बनती है। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। दीन दयाल दया के सागर, केवल रचना ही सुंदर नहीं है, सभी भक्तों पर
अपनी दयालुता का सागर जो है, दयालुता की करुणा सबके ऊपर बरसाते रहते हैं हमारे प्रभु। दीन दयालु दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयालु दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तेरे बिना मेरे बाल कृष्ण को कोई नहीं हमारा है। तेरे बिन मेरे बाल कृष्ण को कोई नहीं हमारा है। भव से सागर तरने को, भव सागर से तरने को अब तेरा ही सरना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। और हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं। आपकी कृपा हर क्षण भक्तों पर बरसती है। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में दिन ध्यान लगाते हैं। सुनर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुनर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आते, मनवांछित फल पाते हैं। जो भी तेरे दर पे आते, मनवांछित फल पाते हैं। भव सागर से तरने हेतु सागर से तरने हेतु, भव सागर से तरने हेतु तेरा ही सरना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना
वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं बिखरा हूँ गली गली राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती। राम राम सिया राम पड़ा रह जाएगा, धन यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, जिस शरीर को पाकर के हम आप इतना अभिमान करते हैं कि बड़ा ही सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है, हमको बड़ा ही सुंदर तन प्राप्त हुआ है। क्या होना है? सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली राम नाम के हीरे मोती। गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली राम नाम के हीरे मोती। राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। जिनने मोती लूटे, कौन से मोती? राम नाम के मोती। भैया साउंड मास्टर, जिनने राम नाम के मोती को लूटा है, राम नाम का गान किया है, उनका क्या होगा?
जिन जिन ने ये मोती लूटे, मोती जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। ऐसा धन प्राप्त हुआ जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, कम होने वाला नहीं। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खड़ी खड़ी। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? घर वाला नहीं, ये मन रूपी आंगन। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और आंगन में है क्या? हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमश कसाय के अंधेरी।
आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। और भगवत भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हृदय हमारा पिघल न पाया, हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन निर्मल हो तो प्रभु जी, मन निर्मल हो तो प्रभु जी सबरी के घर भी आते। मन निर्मल हो तो प्रभु जी सबरी के घर भी आते। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते। और भगवान आएंगे कैसे? हमने मन से नहीं पुकारा, हमने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोला, हर प्राणी में भी तुझको उसका आभास मिलेगा। हमने मन में नहीं विचारा, हमने मन में नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने मन में नहीं विचारा, हमने मन में नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। यस्य तोन्वराज तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः परात्, तेने ब्रह्म हृदाय कवये मुह्यन्ति यत शूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशोज्ज्वलकायकान्तं। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि।
वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मनोजवं नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरः सुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्द जदपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः कवीन्दुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथा चन्द्रिकामिव चिन्वन्ती चकोरा इव कोविदाः। हरे कृष्ण स्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभो प्रसीद। यज्ञ भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। उसी तरह से अविरल भक्ति प्रदायिनी निर्मल भागवत की कथा भी प्रवाहित हो रही है। बीच बीच में महाराज परीक्षित प्रश्न करते जा रहे हैं, सुखदेव स्वामी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उसी क्रम में आज के इस सत्र में भी कथा होने चल रही है। कथा की शुरुआत में 2 बार भगवान नाम, उसके बाद जैसी ईश्वर गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे। तुम दीन दयाल कहावत हो, तुम दीन दयाल कहावत हो, तुम दीन दयाल कहावत हो, तुम दीन दयाल कहावत हो। मेरे प्रभु क्यों नहीं आप हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
बद्री नारायण में सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही है। सरस्वती नदी के तट पर एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है सम्याप्रास। सूर्योदय का समय है। सूर्योदय के समय की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। अगर आप तड़के उठते होंगे तो यह लाभ आपको देखने को मिलता हो। मन इव मुने सर्वत्र प्रसन्न भूनभः। प्रभात वेला में जैसे मुनियों का मन निर्मल होता है, वैसे पूरा वातावरण भी निर्मल होता है। सूर्य निकला नहीं था। सम्याप्रास में व्यास जी बैठे थे। व्यास जी का मन बड़ा ही उद्विग्न और चिंतित लग रहा था। उधर से नारद भगवान आ गए। जहां जहां दो संतों की भेंट हुई है, वहां कुछ न कुछ फल निकला। नारद जी प्रायः बद्रिका आश्रम में जाया करते थे। मैंने पहले दिन कथा में बताया था। अगर कहीं कुछ अवस्था था तो नर नारायण से पूछते थे। आज व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। व्यास जी का चेहरा बड़ा उदास है। भगवान के भक्त प्रातःकाल उदास नहीं होते हैं, क्योंकि प्रातःकाल भगवान का ध्यान करने से उनके मन में चमक होती है। नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया, महाराज क्या बात है, आप तो इतने बड़े ज्ञाता हैं, भगवान के अवतार हैं, आप क्यों आप खिन्न बहुत बैठे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, व्यास जी ने उत्तर दिया, नारद जी मैंने एक वेद को 4 भागों में बांटा। वेद 4 नहीं था, वेद एक ही था। एक वेद को नारद जी ने सरलीकरण करने के लिए 4 खंड में बांट दिया। 17 पुराण मैंने लिख दिया, 6 शास्त्र लिखा। स्त्रियों और शूद्रों के कल्याण के लिए मैंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। महाभारत पंचम वेद है। महाभारत को ये लोग पढ़ सकते हैं। और महाभारत के पढ़ने का इतना फल दिया गया है, एक नहीं कई गोहत्या का भी पाप अगर है और महाभारत एक बार जीवन में पढ़ लेता है तो क्या बात। महाभारत बड़ी ही विचित्र रचना है राशि। और कथाएं तो अपने यहाँ होती हैं, महाभारत तो कोई सुनता भी नहीं कि एक तरफ से सुनाया गया। किंवदंती है कि महाभारत की कथा जहां होने लगती है वहां महाभारत शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं। महाभारत तो गोहत्या और ब्रह्महत्या के पाप को भी धोने वाला ग्रंथ है। पंचम वेद उसको कहा गया हमारे यहाँ। सब कुछ मैंने लिख डाला लेकिन मेरे मन को शांति नहीं हो रही। नारद जी उत्तर दे रहे हैं, देखो आपने किया तो बहुत कार्य, लेकिन एक जीवन तब तक धन्य नहीं होता है जब तक संतों के लिए आप कोई कार्य नहीं करते। और जब तक संतों के लिए कोई आप कार्य नहीं करेंगे तब तक जो है आपके मन में खिन्नता बनी रहेगी। और जब तक संत की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी बंधुओं, तब तक जीवन में चमक नहीं आएगी। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताया। व्यास जी सुनिए, आज मैं भगवान का पार्षद हूं। भगवान की सभा में मेरी कुर्सी रखी है। नारद जी कह रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट मुझको कैसे मिली मालूम है?
केवल संतों की सेवा से। और नारद जी कैसे नारद बने, इस कथा को आप जान लो। नारद जी बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। दासी, मेरी मां टहलुइन थी। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी मां एक पंडित जी के यहां नौकरी करती थी। मैं छोटा सा था, उन्हीं के साथ रहता था। मेरी माता का काम क्या था, वो पंडित जी के यहां गाय दुहा करती थी। एक बार पंडित जी के यहां कुछ संत आ गए, संतों की सेवा में मेरी ड्यूटी लगा दी गई। मैं छोटा सा था, बेटा महाराज जी को स्नान कराओ, उनकी लंगोटी पछाड़ो, और उनको फूल तोड़ कर दो, तुलसी तोड़ कर दो, यही मैं करता था। संत लोग मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न थे। नारद जी अपनी कथा बता रहे हैं। संत जब भोजन बनाते थे, भोजन प्रसाद पा लेते थे, तो उन्हीं का जूठा मैं भी ले लेता था। गौर करिएगा, व्यास जी कोई ऐसे श्रोता थोड़ी है कि जो बताते चलो सुनते चले गए। नारद जी फिर बताओ, संत लोग भोजन कर लेते थे, उन्हीं का जूठा मैं खा लेता था। व्यास जी ने कहा, तो देखो आज मैं भगवान का पार्षद हूं। व्यास जी ने कहा, ऐसा नहीं। उच्छिष्ट भोजिनः श्वानः, किसी का भी जूठा किसी को खाना नहीं चाहिए। जूठा खाने वाला अगले जन्म में कुत्ते की ओर भेजा जाता है। उच्छिष्ट भोजिनः श्वानः, तो गुरु जी का जूठा शिष्य खाए, पति का जूठा पत्नी खाए। अपने यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है ना कि पति का जूठन पत्नी खा सकती है, गुरु का जूठन शिष्य खा सकता है, लेकिन जूठन क्या है पहले इसको समझिए। उत्कृष्टः शिष्टः उच्छिष्टः। गुरु महाराज भोजन बनाए, भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाए, रसोई से भोजन निकाल करके बगल हो गए। रसोई से किसी एक व्यक्ति को भी अगर भोजन दे दिया गया तो रसोई झूठी मानी जाती है। ये नहीं कि गुरु महाराज खा रहे हैं, उसी हाथ से रोटी ले रहे हैं, उसी हाथ से जूठे हाथ से चावल निकाल रहे हैं, दाल निकाल रहे हैं। ये तो फिर उच्छिष्ट भोजिनः श्वानः हो। रसोई से किसी भी व्यक्ति को भोजन दे दिया गया, रसोई झूठी। गुरु जी प्रसाद बनाए, बनाकर भोजन ले लें, रसोई शुद्ध पड़ी है। वो शुद्ध पड़ी हुई रसोई क्या है? गुरु महाराज का जूठन है। पत्नी भोजन बनाकर पति को भोजन करा दे, पति भोजन कर लिया, रसोई में जो भोजन है वो क्या है? पति का जूठन है। संत कौन है मालूम है? संत 4 प्रकार के होते हैं। कुटीचक, 4th क्लास का संत जो होता है उसको कुटीचक कहते हैं। बहुदक, हंस और परमहंस। परमहंस तो संतों की पराकाष्ठा है। इनके कल्याण के लिए कुछ लिखो। कहा महाराज मैं बूढ़ा हो गया हूं, 17 पुराण 4 वेद लिख डाले, वो सबका निचोड़ एक लिख लो। नारद जी ने कहा मेरे बस, व्यास जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं। मैं आपको बताने चल रहा हूं। नारद जी ने परमहंसों की संहिता बता दिया व्यास जी को। गणेश जी आ गए, बुलाए गए और व्यास जी बोलते गए। इस भागवत को गणेश जी ने लिखा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को हरिद्वार में सुनाई कथा, नारद जी ने व्यास को बताई, और व्यास जी कल मैंने बताया था अपने पुत्र सुखदेव स्वामी को इस कथा को सुनाई। इस क्रम से कथा है।
सुखदेव स्वामी ने महाराज परीक्षित को जो कथा सुनाई महाराज, वही कथा आप लोगों को हम सुनाने चल रहे हैं। और व्यास जी ने स्वयं लिखा, दुनिया के लोगों कान खोलकर सुन लो, यह वह पुराण है, वह शास्त्र है, वह ग्रंथ है। यस्याम वै स्तूयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापः। उस ग्रंथ का वाचन होने चल रहा है, यस्याम वै स्तूयमानायाम, जिसको सुनते मान ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। अशोक मोह भयापहा, कौन सी कथा है? झूमने वाली कथा नहीं है। शोक मोह भयापहा, ध्यान से जो इस कथा को श्रवण कर लेता है, जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, लोभ मोह नहीं रह जाता है, भवसागर का भय उसको नहीं रह जाता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कथा की शुरुआत में परीक्षित ने कहा है, भगवान कथा हमको वही बताइएगा जो भगवान कृष्ण के अगल बगल नाचती है। हमको और दूसरी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं कथाओं को हम सुनना चाहते हैं जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से हो। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजन जदा मृधे कौरव सृंजगानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्धगदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, अंतिम दिन था मनु, और अंतिम दिन बाबा भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जान तोड़ दिया। दुर्योधन कुरुक्षेत्र में हाय 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 कर रहा था। दुर्योधन का एक परम मित्र था अश्वत्थामा। सूर्यास्त नहीं हुआ था, सूर्यास्त होने के पहले अश्वत्थामा पहुंच गए। अरे भैया, अरे दुर्योधन, तुम्हारी इतनी दुर्गति, हाय हाय मैं देख नहीं पा रहा हूं, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं? दुर्योधन ने कहा, आप क्या करोगे? जो नहीं होना था वो हो गया। डांटा अश्वत्थामा ने, मनमानी आपने किया, कभी भी विचार नहीं किया। जो जो आपने सेनापति बनाया, सभी सेनापति खाते आपकी थे, लेकिन मन से लड़ते थे पांडवों के पक्ष। अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा, सुन अश्वत्थामा, तुम्हारा बाप है तो था मेरा सेनापति। अश्वत्थामा ने कहा, मेरा बाप बल भी था। गुरु द्रोणाचार्य की बात कर रहे हो? गुरु द्रोणाचार्य आपके सेना में जरूर थे, भीष्म पितामह आपके सेना में जरूर थे, रोज का रोज आप सेनापति बदलते थे, मन से आपकी तरफ नहीं लड़ते थे। शरीर उनकी आपके सेना में थी, लेकिन मन उनका लगा रहता था पांडवों के पक्ष में। सभी को तो आपने सेनापति बनाया, मैं आपका जिगरी मित्र, अगर एक दिन मुझको भी सेनापति बना दिए होते तो। दुर्योधन ने कहा, है भूल मुझसे हो गई, अब मैं क्या करूं? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी मुझको सेनापति अगर आप बना देते हो तो देखो मैं करामात दिखा दूंगा। दुर्योधन ने कहा, सेना है ये नहीं, किसका सेनापति आपको बनाया? अश्वत्थामा करा, सेना है अभी एक व्यक्ति बचा हुआ है। कौन? कृपाचार्य, मेरे नाना कृपाचार्य जो थे, उनकी पुत्री कृपा
दुर्योधन ने कहा भैया और मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मरते मरते अगर सुन लूं कि पांडव वंश का समूल छेदन हो गया, मैं बहुत मन से मरूंगा। अब देखिए नई सेना तैयार हो गई, अश्वत्थामा सेनापति है, कृपाचार्य सेना में भर्ती हो गए। आज तो विजय हासिल कर लिया था पांडवों ने। सायंकाल के समय शिविर में भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण ने कहा जब विजय मिल जाए तो विजय महोत्सव किसी तीर्थ में जाकर के मनाना चाहिए। जाने रहिए नियम है। अरे भाई देखो सब चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जब जीत जाते, लेख है इसका। कृष्ण भगवान ने कहा आप लोग रात में शिविर में मत सोइए, आज की रात क्षेत्र के बगल एक नदी बहती थी, चलिए हम लोग नदी का किनारा तीर्थ के समान होता है, चलिए हम लोग नदी के तट पर आज रात्र में। महाभारत से बढ़कर के कोई इतिहास का ग्रंथ नहीं है, उसमें की सभी घटनाएं सत्य घटनाएं।